भारत एक ऐसा देश जिसे आज़ाद हुए 79 साल हो गए। भारत एक ऐसा देश जहां एक बेटी को पूजा जाता है, एक बहन को पूजा जाता है, एक माँ को पूजा जाता है। आज भारत आज़ाद तो हो गया है, पर क्या भारत की बेटियां आज़ाद हो पाई है या नहीं? आज भी जब कोई लड़की रात को अकेले घर से बाहर निकलती है तो उसके दिल और दिमाग में एक डर होता है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। भारत में औरत होना आज भी आसान नहीं है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी बेटी, किसी बहन, किसी माँ की अस्मिता छीन ली जाती है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में करीब 32,000 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना औसतन 88 औरतें इस दर्द से गुजरी हैं। 2020 में महामारी और लॉकडाउन आया, पर ये अपराध थमे नहीं। 28,000 मामले दर्ज हुए। 2021 आते आते संख्या फिर बढ़ी, 31,677 मामले, यानी हर दिन 86 नए दुष्कर्म। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर अपराधी कोई अनजान नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जिन्हें पीड़ित सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। 2022 और 23 में भी हालत लगभग वही रहे। 30 से 31,000 मामले हर साल। राजस्थान लगातार सबसे ऊपर रहा, जबकि दिल्ली जैसी राजधानी में भी रोज औसतन 3 दुष्कर्म होते रहे। सोचिए, देश की राजधानी ही अगर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित हो तो छोटे कस्बों और गांव का क्या हाल होगा। पर सबसे बड़ा सवाल आंकड़ों से भी बड़ा है, न्याय कहाँ है? भारत में हर 3 में से 2 आरोपी बरी हो जाते हैं। दोष साबित होने की दर बहुत कम है। नतीजा यह है कि अपराधियों का हौसला और बढ़ता जा रहा है। अब नजर डालिए उन देशों पर जहां दुष्कर्म की सजा बेहद कठोर है। ईरान में ऐसे अपराधियों को फांसी दी जाती है। सऊदी अरब में सार्वजनिक तौर पर कोड़े और मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, जबकि भारत में पीड़िता अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक जाती है और कई बार न्याय की उम्मीद में ही खो जाती है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे टूटी हुई जिंदगियां हैं, बिखरे हुए परिवार हैं और वो खामोशी है जो हर पीड़िता की आंखों में चीख बनकर दब जाती है। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक आंकड़ों को पढ़कर सिर झुका लेंगे? अब समय आ गया है कि समाज जागे, कानून और भी सख्त हो और सबसे जरूरी, पीड़िता की आवाज को दबने ना दिया जाए। क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो शायद कल हमारी अपनी ही बहन, बेटी या माँ इस आंकड़े का हिस्सा बन जाएगी। जब भी किसी देश में कोई अपराध होता है तो वहाँ के अपराधी को कठोर सजा दी जाती है, पर हमारे भारत में अपराधी को कुछ दिन सजा देकर फिर रिहा कर दिया जाता है। हमारी देश की पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करने में ढिलाई बरतती है। आज ये जो रेप केस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे किसका कारण है? हमारे कानून का, व्यवस्था का, या फिर एक गंदी मानसिकता का?